गिल्लू कबूतर मीठा खाने का बहुत शौकीन था। वह जहाँ भी मीठा देखता तो वहाँ बिना कुछ सोचे समझे ही पहुँच जाता था। एक दिन मीना जलेबी लेके घर जा रही थी कि गिल्लू मीना के पास जलेबी देख मीना के घर पहुँच जाता है। आओ आओ कबूतर भैया, आप सही समय पर आए हो। हाँ मीना, तुम ठीक कह रही हो। मैं ये जलेबियाँ देख तो अपने आप को रोक ही नहीं पाया, तो मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आ गया। तो ये लो जलेबी, खाइए और मज़े लीजिए। फिर मीना गिल्लू को एक प्लेट में जलेबियाँ दे देती है और गिल्लू बड़े ही मज़े से सारी जलेबियाँ खा लेता है और फिर अपने घर की तरफ जाने लगता है। रास्ते में जाते जाते गिल्लू को धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है। ये मेरी आंखों को क्या हो रहा है? मुझे धुंधला क्यों दिखाई दे रहा है? लेकिन घर तक तो मुझे जाना ही पड़ेगा कैसे भी करके। अब गिल्लू धीरे धीरे घर पर पहुँचते पहुँचते एक पेड़ से टकरा जाता है और फिर वहीं गिर जाता है। लूसी को किसी के टकराने की आवाज़ आती है तो वह जल्दी से घर से बाहर निकलकर देखती है और वह गिल्लू को पेड़ के नीचे गिरा हुआ देख जल्दी से उसके पास आती है। गिल्लू जी, आप यहाँ कैसे गिर गए? आप ठीक तो हैं ना? आपको ज़्यादा चोट तो नहीं लगी ना? लूसी, मुझे ठीक से दिख नहीं रहा है। प्लीज़ तुम मुझे जल्दी से बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर चलो। फिर लूसी गिल्लू को जल्दी से बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाती है। बुलबुल डॉक्टर, आप जल्दी से गिल्लू जी को देखें। इन्हें ठीक से कुछ दिख नहीं रहा है। घर से जाते वक्त तो ये बिल्कुल ठीक थे, लेकिन जब वापस घर आए तो इन्हें कुछ ठीक से दिख नहीं रहा। बुलबुल गिल्लू का ब्लड टेस्ट करने लगती है और फिर कहती है, आप ज़रूर मीठा खाने के बहुत शौकीन होंगे। हाँ बुलबुल डॉक्टर, मुझे मीठा बहुत पसंद है और मैंने आज सुबह ही मीना के घर से जलेबियाँ खाई थी। वैसे आप ये क्यों पूछ रही हो? क्योंकि आपको शुगर हुआ है। अब से आपको मिठाइयों से दूर रहना होगा। नहीं डॉक्टर, मुझे शुगर नहीं हो सकता और मैं मीठा खाए बिना कैसे रह सकता हूँ? बुलबुल डॉक्टर, मैं इन्हें मीठा खाने से रोकती भी हूँ तो ये मुझ पर गुस्सा करने लगते हैं और फिर ढेर सारी मिठाई खा जाते हैं। गिल्लू को अब से मीठा खाना बिल्कुल बंद करना होगा और अगर इन्होंने अब भी पहले की तरह ही मीठा खाया तो इनकी जान को खतरा भी हो सकता है। क्या सच में बुलबुल डॉक्टर, अब मुझे मीठे से दूर रहना पड़ेगा? हाँ गिल्लू, आपको अगर अपनी जान प्यारी है तो आपको मीठे से दूर रहना होगा, वरना आपका शुगर लेवल और बढ़ जाएगा। नहीं नहीं बुलबुल डॉक्टर, अगर ऐसी बात है तो मैं अब से मीठा नहीं खाऊंगा। अब आप मुझे अच्छी सी कोई दवा दे दे जिससे मैं ठीक हो सकूं। हाँ बुलबुल डॉक्टर, आप अच्छी सी दवा दे दीजिए। बुलबुल डॉक्टर गिल्लू को दवा दे देती है और फिर वह दोनों अपने घर चले जाते हैं। गिल्लू जी, अब से मैं आपको जो भी बनाकर दूंगी वो आपको बिना कुछ सोचे समझे खाना होगा। ठीक है लूसी। लूसी गिल्लू की तबीयत का पूरा पूरा ध्यान रखती। अब गिल्लू को मीठा ना खाए 2-3 दिन निकल जाते हैं, लेकिन गिल्लू को अब मीठा खाने की तलब लगती है तो वह लूसी से थोड़ा घूमने का बहाना कर घर से बाहर चला जाता है और फिर उड़ते उड़ते उसे चंदा के घर से खीर की खुशबू आती है तो वह चंदा के घर चला जाता है। आओ आओ गिल्लू यार, आज बहुत दिनों बाद दिखाई दिए हो तुम। वो मैं बस घर में ही आराम कर रहा था। वैसे आज तुमने खीर बनाई है ना? हाँ गिल्लू भैया, आज मैंने खीर बनाई है। कालू और बग्गू का बहुत मन कर रहा था खीर खाने का तो मैंने आज बना ही ली। हाँ, खीर की खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी कि मुझसे तो रुका ही नहीं गया, तो मैं भी खीर खाने आ गया। अच्छा ऐसी बात है तो मैं अभी आप सबको खीर परोसती हूँ।
अब चंदा तीनों को खीर दे देती है और गिल्लू वो खीर खाकर बहुत खुश हो जाता है। क्या बात है गिल्लू, खीर खाकर तुम तो बहुत खुश दिख रहे हो, जैसे कोई बहुत दिनों बाद तुमने मीठा खाया हो। गिल्लू कालू और चंदा को अपने शुगर की बीमारी के बारे में कुछ नहीं बताता और फिर उन्हें खीर के लिए धन्यवाद कहकर चला जाता है। आगे कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब गिल्लू घर पहुंच जाता है और फिर मीठा खाने के कारण गिल्लू की तबीयत फिर से खराब होने लगती है। गिल्लू जी, आपको क्या हो रहा है? लूसी, मुझे उस दिन की तरह ही कुछ धुंधला सा दिख रहा है और फिर थकान भी लग रही है। कहीं आपने आज बाहर जाकर कुछ मीठा तो नहीं खा लिया? हाँ लूसी, तुम ठीक कह रही हो। मुझे माफ़ कर दो। आज मैं चंदा और कालू के घर गया था, वहाँ उन्होंने खीर बनाई हुई थी, मुझसे रुका ही नहीं गया, तो मैंने वो खीर खा ली और अब तबीयत खराब हो गई। आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था गिल्लू जी। क्या आपको हमारी चिंता नहीं? अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा और किकी का क्या होगा? मुझे माफ़ कर दो लूसी, अब से मैं मीठा नहीं खाऊंगा आज, और मुझे बुलबुल डॉक्टर के पास ले चलो। लूसी फिर गिल्लू को बुलबुल के पास ले जाती है और फिर बुलबुल को गिल्लू की सारी बात बता देती है। देखो गिल्लू, अगर आपने इस बीमारी को सीरियसली नहीं लिया तो आगे जाकर तुम्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हाँ बुलबुल डॉक्टर, अब से मैं आपकी पूरी बात मानूंगा। आप भी मुझे माफ़ कर दो। अब से मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। आप मुझे जल्दी से कोई अच्छी सी दवा दे दो। बुलबुल गिल्लू को दवाई दे देती है और फिर वह दोनों घर आ जाते हैं। गिल्लू घर में ही रहा करता, वह कहीं घूमने भी नहीं जाता था। एक दिन पक्षियों को गिल्लू को शुगर होने का पता चलता है, तो वह गिल्लू से उसका हाल चाल पूछने चले जाते हैं। गिल्लू भैया, आप कैसे हैं? आपने हमें अपनी तबीयत के बारे में कुछ नहीं बताया। मीना, मुझे तो खुद ही तुम्हारे घर से जलेबियाँ खाकर आने के बाद पता चला, तो मैं तुम्हें कैसे बताता। और अब तो मेरा घर से बाहर निकलना भी बंद हो गया है। अच्छा, लेकिन अभी कुछ दिन पहले तो तुम मेरे घर पर खीर खाकर गए थे, तब भी तुम्हें शुगर की बीमारी थी और तुमने हमें नहीं बताया। हाँ गिल्लू, अगर तुमने हमें बताया होता तो मैं तुम्हें खीर खाने को नहीं देती। हाँ, अगर मैंने आपको बताया होता कि मुझे शुगर है तो आप मुझे खीर खाने को नहीं देते, और मुझे मीठा खाने का बहुत मन था। लेकिन गिल्लू भैया, अब आपको ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए। मीना, मैं इन्हें मीठा खाने से कैसे रोकूं, क्योंकि इनका मन तो बार बार मीठा खाने को होता है। हाँ मीना, मैं क्या करूं, मीठे की खुशबू से ही मेरा मन मीठा खाने को करता है। नहीं गिल्लू, अब तुम अगर मीठा खाओगे तो बहुत मुश्किल हो सकती है, इसलिए अब से तुम्हें हमारे घर में भी मीठा खाने को नहीं मिलेगा। गिल्लू भैया, आप चिंता ना करो, मैं आपको ऐसी मीठी चीज़ बताऊंगी जिसे खाकर आपका मीठा खाने का शौक भी पूरा हो जाएगा और शुगर भी खत्म हो जाएगा। मीना, ऐसी वो क्या चीज़ है, जल्दी बताओ मुझे। हाँ मीना, ऐसी वो क्या चीज़ है, जल्दी बताओ। गिल्लू भैया, अगर आपको शुगर बिल्कुल ख़त्म करना है तो रोज़ आपको एक पपीता और किशमिश खाने होंगे, और वो भी 3 साल तक। अगर आपने लगातार 3 साल ये 2 चीज़ खा ली तो आपका शुगर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और इससे आपको मीठा खाने को भी मिल जाएगा। वाह मीना, ये तो तुमने बहुत अच्छी दवाई बताई है। अब गिल्लू रोज ही पपीता और किशमिश खाया करता। रोज ये दोनों चीजों का सेवन करने से गिल्लू की हालत में अब सुधार आने लगा था और काफी समय बाद गिल्लू का शुगर लेवल भी नॉर्मल होने की वजह से अब गिल्लू थोड़ा थोड़ा मीठा खाने लगता है
और इसी तरह अब 3 साल बीत जाने के बाद गिल्लू पूरी तरह से ठीक हो जाता है और ठीक हो जाने के बाद नॉर्मल मीठा ही खाया करता, ताकि दोबारा उसे शुगर की बीमारी का सामना ना करना पड़े। प्यारे दोस्तों, और कहानियाँ देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।